बकरा स्पेशल में आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मटन चंगेज़ी, एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन चंगेज़ी के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बकरे का गोश्त लिया है। इसको डाल देंगे अब हम एक प्रेशर कुकर में, क्योंकि इसको हमें सबसे पहले गलाना है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच नमक और 2 कप पानी। मिक्स करेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। हाई फ्लेम पर अब इसमें प्रेशर बनने देंगे और जब कुकर में प्रेशर बन जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को हल्का कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर में पकने देंगे, या इतनी देर तक जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और पकने के बाद यहाँ पर मैंने गोश्त और यखनी दोनों को सेपरेट कर लिया है। यखनी का इस्तेमाल हम बाद में कुकिंग के दौरान करेंगे। और जो मटन है इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे गाढ़ा थिक दही, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक पैन में लेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल और इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज, 7 से 8 काजू या बादाम आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज यहाँ पर लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर और टमाटरों को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और जो इनमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। देखिए टमाटर इस तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब पहले इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट अब पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल और इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए गोश्त को थोड़ा सा भूनेंगे या फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गोश्त अच्छे से भुन चुका है और इसके ऊपर थोड़ा सा कलर भी आ गया है। बस अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। और नेक्स्ट एक कुकिंग पैन में लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 लौंग और 3 से 4 सब्ज़ इलायची। साथ ही जाएगा इसमें 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्का सा गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो फिर इसमें हम टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने स्टार्ट में बनाया था। एक बार मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 3/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। स्पाइसेस को मिक्स करते हुए इस मसाले को 2-3 मिनट तक भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे यखनी। मिक्स करते हुए थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और देखिए पकते पकते इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम मटन शामिल कर देंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा कप दूध। इसको भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी और 3 से 4 हरी मिर्चें। बस इसी तरह से एक-एक करके आपने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करते रहना है और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है। और पकाते हुए इस बात का ख़्याल करना है कि इसमें नट्स ऐड हैं, जिसकी वज़ह से ये बहुत जल्दी नीचे लग सकता है, तो इसलिए चम्मच इसमें साथ-साथ चलाते रहेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। मक्खन को ग्रेवी में मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आँच पर इसको 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से कंबाइन हो जाएँ। बस बीच-बीच में इसे चेक करते रहेंगे, इसको जलने से बचाना है। तो कवर करके 4-5 मिनट तक पकाने के बाद अच्छा सा इसको एक मिक्स देंगे। और यहाँ पर अगर आप ग्रेवी की थिकनेस देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ग्रेवी इससे ज़्यादा थिक हो जाए तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दें। तो देखिए मटन चंगेज़ी का बहुत ही ज़बरदस्त सा फाइनल रिजल्ट। बस अब इसको हम सर्व करेंगे। तो ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दीजिएगा।
वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।